नेक्स्ट चैप्टर देखिए अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फर्स्ट देखिए सबसे पहले इसमें अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होगा जो लगातार चेंज होता रहेगा कॉन्टीन्यूसली, ऐसा जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। टाइम पीरियड जहाँ से जहाँ तक का क्या होगा, टी, जब एक वेव जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये साइन कर्व है और कॉस कर्व पॉजिटिव ऐसी होगी जहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ तक इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी हो जाएगा। इसमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2π/t, और टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो 2π/ω। ये आगे टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1/t तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी, ये बन जाएगा। जब भी करंट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, I = I0 sin ωt। और जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे EMF तो I की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, कांस्टेंट करंट जो है सर्किट में क्या चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, कितने टाइम में, हाफ साइकिल के टाइम में। हाफ साइकिल का टाइम कितना होगा, T/2। जहाँ पे आपको बताया यहाँ से जहाँ तक टाइम होगा T, फुल साइकिल का टाइम है जी, जब एक वेव कंप्लीट। हाफ साइकिल का टाइम क्या होगा, T/2 हो जाएगा। अब इसकी डेरिवेशन देखिए, इतना करंट अप्लाई किया अल्टरनेटिंग करंट, I = I0 sin ωt। I0 क्या है, मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हो। इसने चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो चार्ज लेट कर लिया, स्मॉल चार्ज dq ट्रांसफ़र हुआ dt टाइम में। और फार्मूला कौन सा है जे, I = Q/t। करंट का फार्मूला I = Q/t, Q = IT। Q की जगह क्या आ गया, dq, और T की जगह क्या आ गया, dt, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम के लिए। और टोटल कब ट्रांसफ़र होगा, T/2 टाइम में, इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्यूब बन जाएगा, जहाँ पर लिमिट्स आ जाएगी 0 to T/2। और I की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये पुट कर दी। किसकी इंटीग्रेशन होगी, जिसके साथ D लगा होगा, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, जिसलिए इसे अंदर लिख लिया, I0 को बाहर लिख लिया। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, जो T के साथ लगा हो वो डिवाइड के साइन में आ जाएगा। ओमेगा को बाहर लिख लेंगे और माइनस का साइन भी बाहर लिख लिया। ऊपर वाली लिमिट पुट कर दोगे, माइनस नीचे वाली, ऊपर वाली पुट करोगे, T की जगह क्या आ जाएगा, T/2। उससे पहले इसने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली 2π/t। अभी आपको जहाँ पे बताई गई ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/t, ये पुट कर ली वैल्यू। अब स्मॉल t की वैल्यू T/2 पुट हो जाएगी, माइनस T की जगह क्या आ जाएगा, 0। T के साथ T कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई cos 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। -1 और -1 2 बन जाएंगे, -2, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल, ये बन गया, ये इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल दिया। उसके बाद फिर से यही फार्मूले से I = Q/t, Q की वैल्यू बना ली I × T। T की जगह टाइम पीरियड क्या आ गया, T/2, और I की जगह IM मीन वैल्यू आ गई इसकी अल्टरनेटिंग करंट की, और चार्ज की जगह चार्ज आ गया। ये भी चार्ज की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू, और ये भी Q की वैल्यू, दोनों की इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद T के साथ T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बच गया हमारे पास 2I0/π। पाई की वैल्यू 3.14 डाल देंगे, 2 के साथ क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा। ये मीन वैल्यू आ गई किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू आ गई। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।